बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर है चैप्टर 15 से सेल्फ इंडक्शन। तो देखते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है, फिनोमेना है ये। कहता है फिनोमेनन इन विच चेंजिंग करंट इन ए कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। यानी किसी कॉइल में करंट चेंज करेंगे और वो चेंजिंग करंट उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, तो इस फिनोमेनन को हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। एक्सप्लेनेशन में देखें, यहाँ मैंने एक कॉइल अटैच कर दी है जिसकी टर्न्स n है विद लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, और इसे सोर्स v के साथ अटैच किया। यानी एक बैटरी है, किसी सोर्स के साथ अटैच किया है, लेकिन हमने वहाँ पे करंट को चेंज करने के लिए साथ रियोस्टेट अटैच कर दिया है, ताकि जब हम इस टर्मिनल को मूविंग को रियोस्टेट पर मूव करवाएंगे तो हम करंट को चेंज कर सकते हैं। अ सोर्स ऑफ वोल्टेज v, नंबर ऑफ टर्न्स n, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। एक्चुअली ये कॉइल इस वक्त याद रखिएगा सोलेनॉइड है। ये कॉइल एक्चुअली सोलेनॉइड है। जब हम करंट को चेंज करेंगे यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों सूरतों में इसमें अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ईएमएफ इंड्यूस होगी एप्सिलॉन। तो ये इंड्यूस ईएमएफ कहलाती है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ तो जिस फिनोमेना की वजह से हो रही है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब हम करंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंक्रीज करेंगी, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। व्हेन करंट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। हम इस टर्मिनल को मूव करवा के करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी उसने इसको क्या करना है, अपोज करना है। वो अपोज करे जिस तरह भी है, लेकिन उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा हो रही है फ्लक्स की वजह से हो रही है, तो फ्लक्स कितना है। ठीक है, फर्ज करें एक टर्न है, तो इसमें से फ्लक्स जो करंट की वजह से बनता है दैट इज फाई। हम करंट को मैक्सिमम कर लेते हैं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो एक टर्न से मैक्सिमम फ्लक्स जो पास कर रहा है वो कितना है, फाई। दूसरी टर्न से पास करेगा तो 2 फाई, तीसरी टर्न से पास करेगा तो 3 फाई। लेट टर्न्स आर n। सो फ्लक्स जब हम तमाम टर्न का टोटल कर लेंगे तो दैट इट इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स। तो वो टोटल फ्लक्स किस वजह से बना, टोटल करंट की वजह से। सो वी कैन राइट द रिलेशन टोटल फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू टोटल करंट। टोटल फ्लक्स कितना है, n फाई। एक टर्न का करंट फाई और n टर्न्स का n फाई, प्रोपोर्शनल टू करंट I। सो वी कैन चेंज दिस प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वालिटी बाय मल्टीप्लाइंग दिस करंट I विद अ कांस्टेंट। n फाई इज इक्वल टू L I। तो यहाँ कांस्टेंट लगाया गया L, ये कैपिटल L। ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। चूंकि ये कॉइल सोलेनॉइड है, एक्चुअली दिस कॉइल इज अ सोलेनॉइड, सो नाउ दिस कॉइल हैज इंडक्टेंस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एन इंडक्टर। तो अब इस कॉइल का नाम इंडक्टर भी है, तो सोलेनॉइड को इंडक्टर भी कहते हैं जब इसमें सेल्फ इंडक्टेंस हो। तो इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन सम फिजिकल फैक्टर्स। किन किन पे, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल यानी सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द कॉइल यानी इंडक्टर की लेंथ कितनी है, और कोर मटेरियल आप कौन सा यूज कर रहे हैं। इस वक्त कोर मटेरियल फर्ज करें हम एयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि जब हम करंट चेंज करते थे तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था। तो लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी वो कुछ यूँ लिखी जा सकती है, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। मैं इस डेल्टा को बाहर लिखकर n और फाई को इकट्ठा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन 1 पे देखिएगा। क्वेश्चन 1 हमारे पास है n फाई इज इक्वल टू L I। तो मैं इस n फाई की जगह पर ये L I पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो इस n फाई की जगह पर आप L I पुट कर दे, देन वी गेट माइनस डेल L I, डेल्टा L I ओवर डेल्टा डी। अब देखिए, चूंकि करंट चेंज हो रहा था तो ये डेल्टा यानी चेंज करंट पर अप्लाई होगा, तो -n डेल्टा I ओवर डेल्टा डी हो जाएगा। सो सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी रिटन एज n डिफाइन। हम इसको कैसे लिख सकते हैं और डिफाइन कैसे कर सकते हैं, EMF ओवर करंट ओवर टाइम, यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। पूरी क्वांटिटी को मैंने एक क्वांटिटी क्या कर इसे डिवाइड कर दिया है, तो EMF ओवर ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डेल्टा ओवर डेल्टा डी। इसी चीज़ को जरा हम अगर बयान कर दें अल्फाज में, वर्डिंग में, तो ये हमारे पास बनेगी डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या, द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसके यूनिट का नाम है हेनरी, और इसका सिंबल है कैपिटल H। सिंबल क्या है, कैपिटल H इसका
सिंबल होगा। अब हम हेनरी को डिफाइन करें तो क्या होगा, तो इसी क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। अगर EMF भी 1 हो जाए, करंट भी 1 हो 1 सेकंड में, तो टाइम 1 सेकंड, ये 1 तो ये 1, तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगी 1 हेनरी। सो इफ 1 volt EMF induces in the coil due to rate of change of current of 1 ampere per second, then the self inductance will be 1 हेनरी। तो हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। इसको हम ओहम सेकंड भी लिख सकते हैं, चूंकि वोल्ट पर एम्पियर ओहम होता है तो इसको ओहम सेकंड लिखा जा सकता है। ये फार्मूला बच्चों मैंने यहाँ ड्राइव किया हुआ है कि अगर इंडक्टेंस जिन फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करती है तो उसकी सूरत में ये कैसे होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएंगे और एग्जांपल भी इसकी हैं जिसमें इंडक्टेंस यूज होती है। तो ये फार्मूला हम उसी फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं इंडक्टेंस के लिए। Li इज इक्वल टू N हमने स्टार्ट किया था तो वहीं से ले सकते हैं। Where I is the current, N is number of turns, phi is the flux, that is maximum flux, maximum। तो maximum flux क्या होता है BA, तो फ्लक्स की जगह पर क्या लगा देंगे B into A। अब B क्या है, चूंकि सोलेनोइड है तो चैप्टर 14 में आपने इसका फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड म्यू नॉट NI, वेयर N is number of turns per unit length, number of turns per unit length है ये। अब दोनों तरफ से I कैंसिल हो जाएगा तो इंडक्टेंस L इज इक्वल टू N म्यू नॉट, ये जो स्मॉल n होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो N ओवर L लिख सकते हैं, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द इंडक्टर। तो यहाँ से हमारे पास n का स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट N स्क्वायर A ओवर L, वेयर N इज N ओवर L, ठीक है, याद रखिएगा, इसको मैंने ये लिखा था। अगर हम इसी फार्मूले को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की सूरत में लिखना चाहें तो इसी n की जगह पर आप स्मॉल n इंटू L लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो 1 में पुट करेंगे तो आपके पास n इंटू एल म्यू नॉट इंटू देखिए n इंटू एल ओवर एल, ये मैंने क्वेश्चन 1 में वैल्यू पुट की है। n की जगह पर nl और इस n की जगह पर मैंने ये nl पुट कर दिया, l कैंसिल, तो ये n इंटू एन एन स्केयर हो जाएगा, तो म्यू नॉट n स्केयर a इंटू एल। तो इंडक्टेंस का फार्मूला ये भी यूज हो सकता है। हाँ, डाटा में अगर उसने स्मॉल n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है तो ये फार्मूला यूज कर लें, अगर उसने नंबर ऑफ टर्न्स यू दी हुई हैं तो ये फार्मूला यूज कर लें, ठीक है।